गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से मैं रिपब्लिक न्यूज़ आलम में स्वागत करता हूं। आज 2 अप्रैल 2026 है। मोपिन का सीज़न है। आप सबको पता है मोपिन हमारे गालो समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा एक ओकेज़न होता है, एक फेस्टिवल होता है, रिचुअल होता है, जहां में हम जो है सबके लिए प्रेयर करते हैं। तो आज इस मोपिन के शुभ अवसर पर हमारे आलो वासी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, खास करके उन पेशेंट के लिए जिसके घुटने दर्द होते हैं, जिसके कमर दर्द होते हैं, जिसके बदन जो है दर्द होते हैं, और जो पेशेंट स्ट्रोक पेशेंट है, जो मरीज जो स्ट्रोक होके पैरालाइज होते हैं, उन सभी के लिए और उनके फैमिली वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा खबर लेके हम आए हैं। जी हाँ, जैसे आप हमारे पीछे देख पा रहा है, यहाँ एक नया क्लिनिक खोला गया है जिसका नाम है बोगुम फिजियोथेरेपी। बोगुम फिजियोथेरेपी का डॉक्टर है डॉक्टर केंगे सोरा, एक बहुत ही फिट, हैंडसम और गुड लुकिंग, खुद जो है अपने आप को काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। और उससे अच्छा बात है ये है कि हमारे आलो का ही एक बेटा है। तो आज इस क्लिनिक को जो है डॉक्टर दुबम बगरा, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ के शुभ हाथों से और इनके डॉक्टर केंगे के माँ, दोनों माँ के हाथों से जो है ये जो है आज आरंभ हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का लोकेशन बताता हूँ। ये लोकेशन है बीबी जिम, डॉक्टर दुबम बगरा के घर के बैक साइड में और विशाल मेगा मार्ट के पास में है, मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। और मैं आपको बता दूँ यहाँ टाइमिंग जो है मंडे टू फ्राइडे सुबह का 9 AM से लेके दिन का 12 बजे तक रहेगा, और शाम के 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। और डॉक्टर केंगे सोरा का एक खासियत ये है, हम ट्रैवल लोग एक एंशिएंट प्रैक्टिस, जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होता है, जिस समय डॉक्टर नहीं हुआ करता था, एक समय ऐसा होता था जब भी हमारे नर्व्स जो है डिसलोकेट होता है, या हड्डी जो बोन जो है फ्रैक्चर होता है, या किसी भी तरह का जो है हमारा फ्रैक्चर बदन में होता है, तो एक हमारा एंशिएंट प्रैक्टिस होता है, हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होता है जिसे हम मोलुक कहते हैं। तो वो जो है अपना गॉड गिफ्टेड होता है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। बचपन से जो है डॉक्टर केंगे जो है उसका गॉड गिफ्टेड एक कला भी है, जो नर्व्स डिसलोकेटेड को और जो हड्डी फ्रैक्चर है उसे जो है वो बचपन से जो है इलाज करते आया है। तो साथ ही साथ उन्होंने जो है डिग्री भी हासिल कर लिया है बेंगलोर से। डॉक्टर केंगे सोरा अपने गॉड गिफ्टेड कला के साथ साथ एक डिग्री भी लेके आया है बेंगलोर से। और मैं आपको बता दूं 2024 में इन्होंने ग्रेजुएट किया है, फिजियोथेरेपी का कोर्स जो है ग्रेजुएट किया है, और 2 साल से जो है आलो में सर्विस दे रहा है। एक क्लिनिक में एसोसिएट डॉक्टर के रूप में भी काम कर चुका है, और पिछले 1 साल से जो है घर घर में जाके जो है मरीजों को जो है इलाज किया गया है। लेकिन डॉक्टर केंगे का कहना है और मेरा भी मानना है, अब फिजियोथेरेपी जो है घर घर में जाके सर्विस देना वो जो है इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि उसका बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारा इक्विपमेंट होता है। तो आज उसको देखते हुए डॉक्टर केंगे ने अपने नया क्लिनिक खोला है, और नया क्लिनिक में जो है पूरा फैसिलिटीज़ जो है आलो के लिए दे रखा है। तो आप संपर्क कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी तरह का अगर फिजियोथेरेपी कंसल्ट करना है, किसी भी तरह का आपका जो पेन जो है बदन का दर्द को जो है आप कंसल्ट करना है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। मैं स्क्रीन में आपको लिख दूंगा 8131858256 में आप संपर्क कीजिएगा। अगर आप ज़रूरी पड़ेगा तो पेशेंट को जो है होम घर में भी जाके जो है डॉक्टर केंगे जो है विजिट करेगा। तो मैं आप सबसे फिर से अपील करता हूँ, किसी भी तरह का अगर आपको फिजियोथेरेपी प्रॉब्लम, कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ ज़रूर आइएगा और डॉक्टर केंगे से मिलिएगा। मैं और एक बार बता दूं, हमारे लोग जो है फिजियोथेरेपी कोर्स करने के लिए ईटानगर में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो है रेंट लेके बैठता है, जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाता है। इवन गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ में जाके रेंट में बैठना पड़ता है। तो उसके लिए अपने ही टाउन में, अपने ही आलो में एक नया क्लिनिक खोला गया है, हम सब के लिए, आप सब के लिए। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। एड्रेस में फिर से बता दूं, बीबी जिम डॉक्टर दुबम के रेसिडेंट के
बैक साइड में है और विशाल मेगा मार्ट का पास में है। आप ज़रूर आइएगा और आप ज़रूर इस क्लिनिक को विजिट कीजिएगा और अपने आप को फिट रखिएगा। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज आलो में एक नया फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोला गया है, डॉक्टर केंगे सोरा। तो ये क्लिनिक खोलने का शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गालो समाज के सीनियर मेंबर, हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी डीएमओ रह चुका है और हमारे आलो के हेल्थ सर्विस को आगे बढ़ाने में जो फैसिलिटीज़ आज मिल रहा है उनमें डॉक्टर बगरा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं आप सबको बता दूं, ये एक समाज सेवक भी है, सोशल वर्कर भी है, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ रह चुका है। तो फिलहाल जो है हमारे गालो वेलफेयर सोसाइटी जो गालो समाज के एपेक्स बॉडी होता है उनका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जो है प्रेसिडेंट भी है। तो सर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है और हमारे समाज का एक सीनियर, एक इज्जतदार नागरिक है। तो आज के इस शुभ अवसर पे सर के शुभ हाथों से जो है यहाँ इनोग्रेट किया गया है। तो सर सबसे पहले आपको रिपब्लिक न्यूज़ आलो में मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू रिपब्लिक न्यूज़ आलो। रियली ये बहुत अच्छा एक हम लोग का वेस्ट सियांग के लिए एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पे हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत काम पेंडिंग रहता है। इवन हॉस्पिटल में भी काफ़ी आजकल तो पैरालिसिस काफ़ी ज़्यादा होता है, पैरालिसिस होता है, किसी किसी का बैक एक है, किसी का शोल्डर पेन है, ऐसे दुनिया भर का आजकल ओल्ड एज में स्पेशली पेन होता है। कुछ फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत से रोल होता है। अगर हमारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ ऐसे एक फिजियोथेरेपिस्ट का एक यूनिट खुल के अगर पब्लिक को सर्विस देना, ये प्राइवेट होने से भी बहुत काफ़ी मदद मिलेगा हमारा। ये केंगे सोरा जो है, डॉक्टर केंगे सोरा काफ़ी अच्छा लड़का है। मैं उनको पता हूँ, वो हॉस्पिटल में भी बहुत दिन से काम कर रहा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिला है, पर भी वो बहुत सेल्फ सर्विस हम लोग का सेल्फलेस सर्विस किया है हॉस्पिटल में, प्री सर्विस बहुत किया है। इस तरह वो नहीं, वो देखा गया है कि यहाँ में और एक तो ऐसे खुलने से पब्लिक के लिए सुविधा होगा सोच के एक प्राइवेट यहाँ पे एक तो खुला है, इसमें काफ़ी मदद मिलेगा। जो भी जिसका फिजियोथेरेपिस्ट का फिजियोथेरेपी का ज़रूरी है वो लोग यहाँ आके इसका सर्विस ले सकता है। हम लोग का यूथ लोग अभी अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड से ऐसे सर्विस देना भी बहुत अच्छा काम है पब्लिक के लिए, हम लोग के लिए, हम लोग का सोसाइटी को और आगे ले जाने के लिए। किसी का बीमार को अगर ठीक कर सकता है तो बहुत अच्छा बात है। ये काफ़ी अब तो देखा होगा यहाँ पे बहुत बढ़िया से इक्विपमेंट्स भी लाया है। इस इक्विपमेंट से काफ़ी मदद मिलेगा पेशेंट को। आई विश ये मोपिन सीजन में ये खुला गया, नया खुला है, मोपिन का भी ब्लेसिंग रहेगा और हम सब जो भी आज यहाँ आया है उसका ब्लेसिंग रहेगा कि ये आगे बढ़े और ये पब्लिक सर्विस दे। थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारे साथ डॉक्टर केंगे सोरा जोड़े हैं जिसका क्लिनिक है ये केंगे सोरा। जैसे मैं पूरा इसका क्लिनिक का जो है सर्टिफिकेट्स देखा है तो काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट किया है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका बेंगलोर से जो है अपना डिग्री लिया है। और जो मेडिकल जो डॉक्टर एसोसिएशन होता है, जो फिजियोथेरेपी अरुणाचल एसोसिएशन है, उसमें भी जोड़ा हुआ है। और जैसे डॉक्टर बागरा ने बताया है काफ़ी हेल्पफुल है। एक यंग, बहुत ही खुद भी बहुत फिट है, एक बहुत ही यंग टैलेंटेड डॉक्टर है केंगे सोरा। तो सर से मैं जानने का कोशिश करेगा। सर सबसे पहले रिपब्लिक न्यूज़ आलो में आपको वेलकम करता हूँ। रिपब्लिक न्यूज़, थैंक यू सो मच आप आने के लिए। ओके सर, आज आप यहाँ नया क्लिनिक खोला है तो इस विषय में विस्तार से आपका थोड़ा एक्सपीरियंस, आलो में आप कब से सर्विस दे रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा आप बता दीजिएगा। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच रिपब्लिक न्यूज़ आलो को और सर श्री डॉक्टर दुबोम बागरा जी और माय फैमिली एंड माय मेंटर डॉक्टर बम्बू बागरा, वो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट है। सो मेरा हुआ 2024 को मेरा डिग्री लिया मैंने। तो सिंस 2024 आई बीन वर्किंग हेयर। 2 साल से मैं फिजियो की और मैं कंसल्टेंट थेरेपिस्ट बन के रहा। तो फिर 1 साल के बाद मैंने होम विजिट किया। तो अभी मैंने देखा है कि होम विजिट में
हर इक्विपमेंट्स को आप लेकर नहीं जा सकते हो, हर जो जो आपको फैसिलिटी चाहिए वहाँ पे आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो और होम विजिट में थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है कुछ कुछ पेशेंट के लिए, तो उसी के लिए मैंने आज ये क्लिनिक सेटअप किया है। तो आई होप एवरीवन विल कम एंड एंजॉय द फैसिलिटी ऑफ माय बोगुम फिजियोथेरेपी क्लिनिक। थैंक यू। हम आपको इक्विपमेंट्स के बारे में बता देते हैं। तो ये है हमारा फिजियोथेरेपी का ट्रैक्शन बेड। तो मोस्टली जो पेशेंट होता है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड या डिस्क बल्ज हो गया या फिर स्पॉन्डाइलोसिस करके होता है, सर्वाइकल पेन होता है, तो कभी कभी उसमें क्या होता है कि कम डिकम्प्रेस करने के लिए ये मशीन को यूज़ किया जाता है। और ये है हमारा साइकिल एर्गोमीटर। तो जो भी हो पेशेंट का कंप्लीट बॉडी फंक्शन मोबिलिटी के लिए ये साइकिल को यूज़ किया जाता है। इसमें रेसिस्टेंस देके इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपको देता है। और थ्रेडमिल जैसे कि स्ट्रोक पेशेंट हो गया या फिर पैरालिसिस पेशेंट हो गया, तो उसी में आपको ये थ्रेडमिल में यूज़ कर। और ये सब जो है ये इक्विपमेंट्स आपका स्ट्रोक केसेस में या फिर फ्रोजन शोल्डर हो गया या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया, तो उसमें हमारा शोल्डर मूवमेंट नहीं होता है, तो ये सब आपको ये हो गया शोल्डर व्हील आ गया। ओके, ये शोल्डर पुली फॉर द स्ट्रोक एंड पैरालिटिक पेशेंट्स। ये यहाँ पे मेरे पास ये फिजियो मशीन्स है। तो इसमें IFT, अल्ट्रासाउंड, टेंस, मसल स्टिमुलेटर, सो दिस आर द मशीन्स। ये सब मशीन जो आपका मोस्टली जो टिश्यू रिपेयर के लिए होता है, दिस आर फॉर असिस्टिव डिवाइसेस। जो पैरालिटिक पेशेंट होता है या फिर आपका फुट ड्रॉप हो गया या फिर आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सो ये सब आपका पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। ये आता है इसमें ये 5 इन कॉम्बो वाला IFT, अल्ट्रासाउंड, टेंस और हॉट पैक का काम करता है ये मशीन। और ये हो गया रोबोटिक आर्म। तो इस मशीन का काम है कि जो भी स्ट्रोक पेशेंट होता है, मोस्टली हेमीपेरेसिस हो गया, एक साइड में पैरालाइज हो गया, हाथ नहीं उठता है, उसमें फ्लैशिस स्टेज में आता है, तो उसमें ये रोबोटिक असिस्ट करेगा। तो स्ट्रोक पेशेंट में एक चलता है, एक नहीं चलता है ना, तो ये दोनों हाथ का है, दोनों हाथ के लिए, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, उसमें ये जो आपको असिस्ट करता है हैंड मूवमेंट के लिए। और ये है यहाँ पे लेज़र थेरेपी मशीन। लेज़र थेरेपी मशीन, ये IFT मशीन और लेज़र थेरेपी मशीन में डिफरेंस ये है कि लेज़र थेरेपी जो आपको स्पेसिफिकली जो मसल होते हैं वो लोकलाइज एरिया में आपको अच्छा से दे पाएगा ये लेज़र थेरेपी मशीन जो। और IFT जो थोड़ा जनरलाइज एरिया, जैसे कि लो बैक, एक बोलने से भी कौन सा मसल है पर्टिकुलर नहीं होता है, तो एक वो जनरलाइज वे में IFT, अल्ट्रासाउंड, टेंस देता है। लेकिन ये लेज़र थेरेपी मशीन आपको स्पेसिफिकली एक ही जगह में देगा, वो पर्टिकुलर मसल जो इंजूर हुआ है या फिर सॉफ्ट टिश्यू लिगामेंट इंजूर हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये। हाँ, और यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस इक्विपमेंट्स है, ये हो गया पीडो साइकिल। आप जो शोल्डर इंजरी में या फिर स्ट्रोक केसेस में, पैरालिटिक केसेस में आप जो ये पीडो साइकिल हो गया, ये डंबल्स हो गया, पेक बोर्ड आ जाता है इसमें, और कॉन्स, ये सब कुछ आपका ये रिहेबिलिटेशन के लिए आपका काम आता है।